सर्वपावपणाश्नो मंगलम च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कल की क्लास में हमने ध्रुवोदय अध्रुवोदय प्रकृतियां देखी थी। ध्रुवोदया प्रकृति सर्वकाल स्थायी, मतलब जिनके अभव सिद्धिक जीव, जिनका उदय अनादिकाल से जिनमें उदय है, और मतलब निरंतर उनका उदय अनंत काल तक चलता ही रहेगा, उनके उदय की कभी एंडिंग नहीं होगी। और भव सिद्धिक जीव जब तक उदय विच्छेद नहीं होता, जब तक उन प्रकृतियों का, उस अवस्था तक जब तक भव सिद्धिक जीव रहेंगे तब तक वो प्रकृतियां हमेशा उदय में रहेंगी। वो ध्रुवोदया थी। और जो हमेशा उदय में नहीं होनी है, जो सदैव उदय में नहीं होती, उनको अध्रुवोदया प्रकृतियां कहते हैं। तो ध्रुवोदया हमने देखा था, ध्रुवोदया प्रकृति कितनी है और अध्रुवोदया ये हमें देखना है। ठीक है, ध्रुवोदया प्रकृतियां हैं 27, अध्रुवोदया है 95, जिसमें से ज्ञानावर्णी कर्म कंटिन्यूअसली उदय में है 5 प्रकृतियां, दर्शनावर्णी की 4 प्रकृतियां, अंतराय की 5 प्रकृतियां। ये 14 प्रकृतियां 1 से 12 गुण स्थान तक हमेशा उदय में रहती हैं, कभी इनका ऐसा उदय रुक गया है। ठीक, उसके बाद फिर मोहनी कर्म में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय रुक रुक कर ही उदय में, जीव में हमेशा सात वेदनी या हमेशा असात वेदनी का उदय चला हो। तो वेदनी कर्म की दोनों प्रकृतियां अध्रुवोदया है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी की अभी हमें प्रकृतियां बची हुई हैं, निद्रा 5, निद्रा 5, ये 4 प्रकृतियां हमने देख ली। चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी, केवल दर्शनावर्णी। कंटिन्यूअस इनका उदय रहता है, लेकिन निद्रा का उदय कभी होता है कभी नहीं होता, और अगर जब होता है तो भी 5 में से किसी एक का ही उदय होता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी। मोहनी कर्म में ओनली मिथ्यात्व वेदनी ऐसी है जिसका हमेशा उदय रहता है। बाकी सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, इनका हमें पता है कि इनका उदय हमेशा नहीं होता। और फिर 16 कषाय, तो 16 कषाय में से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मतलब ऐसे देखें कि इसको पूरा 16 कषाय लिख देती हूँ मैं। क्रोध, मान, माया, लोभ का हाँ ठीक है, अनंतानुबंधी वगैरह जो भी है उनका साथ में हो सकता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजोलन, इन सबका एक साथ उदय हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब भी क्रोध का उदय है तो चारों प्रकार के क्रोध का ही उदय होगा, उस समय पे मान, माया, लोभ का उदय नहीं होगा। तो इसीलिए ये हमेशा उदय में नहीं रहती, क्रोध को अंतर्मुठ में स्विच करना ही पड़ेगा मान में। ठीक, 16 कक्षाएं हो गई। क्रोध, मान, माया, लोभ, मतलब क्रोध को मान में ऐसा नहीं है कि क्रोध, मान, माया, लोभ हमेशा एक ही का उदय है, ऐसा नहीं होता, मतलब चेंज हो के उदय में आती है। फिर ये हो गई 16 कक्षाएं। उसके बाद 3 वेद में से एक ही वेद का उदय रहता है। जिस वेद का उदय है वो लाइफ लॉन्ग, मतलब एक भाव में एक ही वेद का उदय रहता है। फिर बात आती है 16 कक्षाएं 3 वेद, हास्य रति, हास्य रति या फिर शोक अरति, इनका उदय क्या रहता है? 1 एट अ टाइम, मतलब जब हास्य रति ये वाले युगल का उदय होगा तब इसका उदय नहीं होता, जब इसका उदय होता है तो इसका उदय नहीं होता। मतलब युगल बोला मतलब इनका साथ में, हास्य और शोक का उदय हो जाए साथ में, ऐसा नहीं हो सकता। हास्य और अरति का उदय हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी हास्य का उदय है तो उसके साथ रति का ही उदय रहेगा, उस समय पे शोक अरति दोनों का उदय नहीं रहता, इसीलिए इसको युगल फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर जो भय और जुगुप्सा है, ये स्वभाव से ही, भय और जुगुप्सा स्वभाव से ही ऐसा है कि इन दोनों प्रकृतियों में हमेशा उदय नहीं होता। कभी भय का उदय रहता है, कभी सिर्फ जुगुप्सा का उदय रहता है, कभी दोनों का उदय साथ में हो सकता है, कभी दोनों का ही उदय ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ये हो गई हमारी मौनिकर्म की प्रकृतियां, जिसमें से पूरी 26 प्रकृतियां, 27 प्रकृतियां
उदय में 28 उदय योगी 28 होती है, जिसमें से 27 प्रकृतियां अध्रुवोदया हैं और एक जो है वो ध्रुवोदया प्रकृति है। फिर ये 14 प्रकृतियां। उसके बाद फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य। तो आयुष्य हमेशा ही उदय रहता है ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आयुष्य एक आयु का उदय है तो फिर दूसरी आयु का उदय, उसका उदय रोक कर, मतलब बाकी 3 आयु का उदय नहीं होता अगर एक आयु का उदय चल रहा है तो। ये आयुष्य। नाम, नाम कर्म हमें एक बार देखना है। गोत्र कर्म उच्च गोत्र या नीच गोत्र में से एक का ही उदय रहता है, एक साथ दोनों का उदय नहीं रहता। ठीक है, और चेंज भी होता है। ऐसा नहीं है कि जिसका अनादिकाल से उच्च गोत्र का उदय है वो उच्च गोत्र का ही उदय रहेगा, उच्च नीच में चेंज होता रहता है। अंतराय कर्म हमने देख लिया, नाम कर्म हमको देखना है। ठीक है, नाम कर्म में सबसे पहले क्या देखना है, जो कंटिन्यूअस, मतलब जिनके उदय में विरोध नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि शायद वो कंटिन्यूअस मतलब ध्रुवोदया हो सकती है। तो सबसे पहले क्या देखना है, गति नाम। गति 4 है, अपोजिशन है, विरोध है, तो एक में से एक ही गति का उदय रहता है, मतलब सब में से एक ही गति का उदय रहता है। गति 4, अगर एक जाति का उदय है तो शेष 4 का नहीं होता। गति, जाति, शरीर। शरीर में औदारिक शरीर, वैक्री शरीर और आहारक शरीर, और उनके अपने अपने मतलब जो भी है अंगोपांग भी होगा। औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग, वैक्री शरीर और वैक्री अंगोपांग, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग। तो जिस समय पे जीव का औदारिक का उदय है तो वैक्री और आहारक का उदय नहीं है। वैक्री शरीरी जीव है तो औदारिक और आहारक का उदय नहीं है। वैक्री शरीरी जीव हो या फिर वैक्री लब्धि से भी क्यों ना उसने वैक्री बनाया हो, उस समय पे उसके औदारिक और आहारक का नहीं बोलते कि औदारिक या आहारक का उदय नहीं है। अगर कोई औदारिक शरीरी जीव आहारक शरीर बनाए, उस समय पे उसके औदारिक शरीर नामकरण का उदय नहीं रहता, आहारक शरीर नामकरण का उदय रहता है। ये ध्यान में रखना। ठीक है, एक ही भाव में औदारिक से वो वैक्री लब्धि भी फोड़ सकता है, आहारक की लब्धि भी फोड़ सकता है, पर उस समय पे जब वो लब्धि फोड़ रहा है तो उसके औदारिक ये आहारक या वैक्री का ही उदय मानना, औदारिक का उदय, औदारिक नामकरण औदारिक अंगोपांग नामकरण का उदय नहीं समझना। तो ये ऑप्शनल है, अगर इसका उदय है तो इन दोनों का उदय नहीं होगा, ऐसा। ठीक है, ये हो गई प्रकृतियां। फिर क्या बचा, तेजस शरीर कार्बन शरीर। ये तो कंटिन्यूअसली उदय में है ही अनादिकाल से, तेजस कार्बन। फिर शरीर हो गए, अंगोपांग हो गए। बंधन सहनन हम बात नहीं करते, बंधन और संस्थान की बात नहीं करते, सहनन संस्थान, बंधन और संघातन की बात नहीं करते, सहनन संस्थान देख लेते हैं। तो 6 जो सहनन है, पहली बात तो हमेशा उदय में नहीं आते, क्योंकि सहनन किस जीव के होंगे, जो औदारिक शरीरी जीव है उसी के ही सहनन का उदय होगा। इसीलिए 6 सहनन हमने बताए हैं। अध्रुवोदय कंटिन्यूअसली इनका उदय नहीं रहता। अगर वैक्री शरीरी या हारक शरीरी जीव है तो उसके सानन का उदय नहीं हुआ है, मतलब उदय ही नहीं है। और अगर उदय होता भी है औदारिक शरीरी जीवों के, तो एक ही सानन का उदय होता है, बाकी का नहीं होता। ये भी हमेशा उदय में नहीं आती। फिर संस्थान नाम कर्म हमेशा उदय में रहे तो भी, पहली बात तो विग्रह गति में उदय नहीं होता है इसका, और जब औदारिक वैक्री या हारक शरीरी जीवों में संस्थान का उदय रहे तो भी वन एट अ टाइम ही रहता है, 6 में से एक का ही रहता है। ठीक है, फिर सहनन संस्थान, उसके बाद वर्ण चतुष्क कंटिन्यूअस उदय रहता है। फिर आनुपूर्वी, जो जिस गति में जा रहा है वैसे भी विग्रह गति में ही सिर्फ उसका उदय रहता है, अगर जीव विग्रह गति को छोड़ देगा और जिस भी भाव में आ जाएगा तो उसका उदय रुक जाएगा। की चारों आनुपूर्वी। फिर है विहायो गति, प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति, अपोजिशन में है दोनों, तो प्रशस्त और अप्रशस्त विहायो गति, मतलब विहायो गति 2। ठीक है, तो ये प्रकृति क्या हो गई, अध्रुवोदय। अब पराघात अष्टक में देख लेते हैं। पराघात अष्टक में अपोजिशन वाली प्रकृति क्या है, आतप, उद्योत। एक तो शीत उष्ण, एक तो शीत पुद्गल मतलब शीत प्रकाश वाले पुद्गल का परिणमन होता है, और एक में
पुद्गलों का परिणमन उष्ण प्रकाश में होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आतप का उदय है तो उद्योत का उदय नहीं रहता, और वैसे भी इनका उदय हमेशा नहीं रहता। हमने देखा शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त जीवों में ही इनका उदय रहता है। उसके बाद आतप उद्योत, फिर उसके बाद ऐसी प्रकृति जिनका अ, मतलब अपोजिशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हमेशा नहीं होता उदय। तो ऐसी प्रकृति है पराघात, क्योंकि ये लब्धि पर्याप्त के ही उदय में आती है। उच्छ्वास नाम कर्म ओनली लब्धि पर्याप्त के उदय में आती है। उसके बाद फिर उपघात ओनली लब्धि पर्याप्त के उदय में आती है। और जो तीर्थंकर नाम कर्म है, ये सभी जीवों के उदय में नहीं, मतलब सभी जीवों के नहीं, एक जीव की अपेक्षा भी अगर हम बात करें तो भी अनादिकाल से उदय में है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या है, सिर्फ 13-14 में उदय में आती है, उसके पहले उदय में नहीं रहती। तो हमेशा उदय में नहीं आने वाली ये चार प्रकृति पराघात अष्टक में से ये चार और ये दो, तो टोटल 6 प्रकृति इसमें हो गई। पराघात और ये 4 लिख देती हूँ मैं। ये कौन सी है? पराघात, उच्छ्वास, उपघात और तीर्थंकर। तो फिर ध्रुवोदया में क्या बची, सॉरी ध्रुवोदया में क्या बची? जिनका उदय हमेशा रहता है। तो स्वभाव से अगुरु लघु का बंध भी हमेशा है और उदय भी हमेशा ही रहता है अगुरु लघु का, और निर्माण का भी ऐसे ही केस है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हो गई। अब त्रस दशक स्थावर दशक। तो त्रस स्थावर, त्रस बादर सूक्ष्म, पर्याप्त प्रत्येक, पर्याप्त के साथ अपर्याप्त अपोजिशन पे है, प्रत्येक के साथ साधारण अपोजिशन पे है। ठीक है, फिर एक देखते हैं सुभग स्थिर दुर्भग। अस्थिर है। हाँ, स्थिर अस्थिर है क्या ना? हाँ, मैं बताती हूँ एक बार उसको, स्थिर अस्थिर को। अघोर और सुभग, लघु का बताना एक बार से। गुरु लघु स्वभाव से ही ये दोनों प्रकृतियों का उदय हमेशा रहता है। गुरु लघु और निर्माण, चाहे जीव ध्रुवोदय। विग्रह गति में क्यों ना हो, विग्रह गति में भी अगुरु लघु और निर्माण का उदय तो हमेशा ही रहता है। ओके। सुभग दुर्भग आदेय, अच्छा सुभग के बाद सुस्वर, सुस्वर आदेय और अनादेय, और फिर है यश कीर्ति अयश कीर्ति। ये प्रकृति अपोजिशन वाली है। अब आप कहोगे जितनी त्रस दशक थी उतनी सारी की सारी स्थावर दशक में अपोजिशन होनी चाहिए। तो अपोजिशन वाली तो होती है, लेकिन उदय में साथ में हो सकता है, वो प्रकृतियां हैं स्थिर अस्थिर, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ। ये जो प्रकृति है ना, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, ये प्रकृतियां मतलब कंटिन्यूअसली उदय में हो सकती है। एक जीव में स्थिर का भी उदय हो सकता है, अस्थिर का भी उदय हो सकता है। हमारे भीतर में अभी दांत भी हैं, जो स्थिर पुद्गल मतलब स्थिर नामकरण के उदय के कारण से उनका परिणमन हुआ है, वैसे रूप स्थिर रूप में। अस्थिर नामकरण का उदय है, टंग, टंग है, मसल्स हैं, ये सब अस्थिर नामकरण में। ये जो पुद्गल है ये अस्थिर रूप में इनका परिणमन हुआ है। शुभ अशुभ, एक ही जीव के भीतर में शुभ का भी उदय रह सकता है, अशुभ का भी उदय रह सकता है। दोनों केस हैं, किसी मतलब किसी भी तरह से इसमें समझ सकते हैं। अगर फिजिकल बॉडी के हिसाब से समझें तो किसी के हाथ हो सकते हैं कि हाथ बहुत सुंदर है या फिर फेस बहुत सुंदर है, और लेकिन उसके हाथ, उसके स्किन रफ हो, जो भी वगैरह वगैरह, शुभ अशुभ कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों का एक साथ में उदय हो सकता है। तो स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ हमेशा उदय में आने वाली मतलब ध्रुवोदया प्रकृति है। ठीक है, लेकिन बाकी ये सब जो है, अगर सुभग का उदय है तो दुर्भग का नहीं होगा, सुस्वर है तो दुस्वर का नहीं होगा, आधे ग्रहण करने योग्य है जीव, मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है का अपोजिट हो गया, यश कीर्ति का उदय है तो अयश कीर्ति का उदय नहीं होगा। तो ये जो चार प्रकृति है, इनमें अपोजिशन में उदय होता है, उदय विरोधिनी होती है, और ये प्रकृति उदय विरोध नहीं होता, इनका साथ में उदय हो सकता है। ठीक है, ये हो गई नामकरण की सारी प्रकृतियां। अब एक बार काउंट कर लेते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये 27 प्रकृति ध्रुवोदया हो गई।
अध्रुवोदय हमें 95 की काउंटिंग करनी है। 5 2, 5 2 और ये पूरा 27 तो मोहनी कर्म की हो गई। यहां से लेना है ना मोहनी कर्म को। मोहनी कर्म की 27 प्रकृति हो गई। वेदनी कर्म की 2, दर्शनावर्णी की 5, आयुष्य की 4, गोत्र की 2। और इसकी नाम कर्म की कितनी है? 4 5 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 6 6 12, 15 21 और 27, 28 29 30 31 32 33 34 35, 39, 39 के बाद फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 16, 39 और 16 55 बराबर है। एक बार काउंट कर लेना, टोटल 55 प्रकृति नामकर्म की है। ये नामकर्म की प्रकृति, हाँ ठीक है, ये नामकर्म की प्रकृति अध्रुवोदया है, 55 प्रकृति। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी प्रकृतियों में साध्यनादि प्ररूपना है, किसमें नहीं है। अनुश्री जी, एक डाउट पूछना था। हाँ, ये स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ को हम अंतराल गति में कैसे घटित करेंगे उदय की अपेक्षा से? विग्रह गति में, हाँ विग्रह गति में इनका उदय बताया है। हाँ वही, हाँ वो तो है, ध्रुवोदय तो बताया है। मतलब कैसे हम इसको गठित करना, ऐसे असल में जैसे इसकी अपन अभी डेफिनेशन औदारिक शरीर में तो हम गठित कर सकते हैं दांत टंग वगैरह, तो अंतराल गति में इसको कैसे समझना? हो सकता है ना, हमारे पास शरीर दो और है तो उसकी अपेक्षा हो सकता है, तेजो शरीर कार्बन शरीर की अपेक्षा। हाँ हाँ, लेकिन आपको ऐसे कुछ आइडिया है या कुछ बोले हैं क्या मुझे? ऐसा सुना हुआ तो अच्छा था। नहीं है, क्योंकि हम जब भी पढ़ा जाता है ना नामकरण की प्रकृतियों के बारे में तो यही रिप्लाई दे दिया जाता है कि इनकी डेफिनेशन की अभी कोई खुलासा, मतलब एकदम परफेक्ट डेफिनेशंस नहीं आई है, तो इसमें ज्यादा उलझो मत। तो वो अच्छा, उसका बात वही है कि हम एग्जैक्टली इनकी डेफिनेशन ही नहीं पता ना हमको कि ये किस रूप में, हम तो बाहरी एग्जाम्पल्स दे देते हैं कि टंग और टीथ का एग्जाम्पल हाँ है। हाँ बराबर। एग्जैक्ट इनका उदय के स्वरूप में, मतलब इनके उदय के फल स्वरूप होता क्या है वो एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं है ना। अगर ऐसा पता होता तो हम उसको विग्रह गति में भी निकाल लेते हैं। और ना हम्म। ही हमारे पास तेजस शरीर कार्बन शरीर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में है जो हम उसके उसमें समझ सके ऐसा कुछ। हाँ जी, अनुश्री जी, जय जिनेन्द्र, ये ना अस्थिर के लिए तो ब्लड का भी एग्जाम्पल आता है कि जैसे खून चलता रहता है बहुत शरीर सारे में। मतलब ऐसे बहुत सारे जो भी हाँ, मतलब जो ठोस नहीं है उसको हम अस्थिर बोल सकते हैं। और हड्डियों का एग्जाम्पल आता है स्थिर के रूप में। हाँ, वो वैसे बात अच्छा, वही है। इसमें एक और भी आ सकता है। जैसे हम औदारिक शरीर पे बोल रहे, वैक्रे शरीर में तो हड्डियां है नहीं, टंग है नहीं, टीथ है नहीं। हम्म। बस है वही ना? समझने, हाँ वही समझने हाँ के लिए हम वो बोलते ही हैं, पर उनमें उदय तो बस, रहती है। हाँ हाँ उदय तो रहता है, ये तो मानते हैं, लेकिन इसको मतलब कोई पूछे तो किसको कैसे, मतलब ये करना, ये हाँ, थोड़ा सा बस। वही वही। ठीक है, तो बस ओके कोई। ऐसे ही समझ सकते हैं कि भगवान ने फरमाया तो श्रद्धा रख लो और कोई हाँ, ऑप्शन नहीं है अभी। ओके ओके, हाँ। ठीक है, अब हमने देखा था कि जितनी भी अध्रुवोदया प्रकृतियां हैं, सारी अध्रुवोदया प्रकृतियां मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं उदय में थी। तो कंटिन्यूअस नहीं थी तो ना तो उनमें अनादि का भंग घटित हुआ है और ना ही उनमें ध्रुव रूप से उदय में है वो। तो हमेशा जब भी वो उनका उदय स्टार्ट हुआ, उदय किसी और का उदय था या फिर उनका उदय नहीं था, जब भी, और डेफिनेटली उनका उदय एंड होता ही है और कोई दूसरे का उदय बन जाए या फिर उनका मतलब भव सिद्धिक जीव तो उदय विच्छेद करता ही है, उन प्रकृति का उदय रुकता ही है। तो अध्रुव भी है। ये हो गई अध्रुवोदया प्रकृति। ठीक है, अब ध्रुवोदया जो प्रकृति है, ध्रुवोदया प्रकृति में ध्रुव रूप से उदय में है, इसीलिए उनका नाम है ध्रुवोदया। ठीक है, ध्रुव रूप से मतलब हमेशा उदय में आने वाली। तो हमेशा उदय में आएंगी, यहाँ पे अभव सिद्धि की अपेक्षा समझ सकते हैं कि हमेशा उदय में आती है। और भव सिद्धि जीव हम कभी ना कभी इनका क्या करता है, उदय रोकता ही है, उदय विच्छेद करता ही है। इसीलिए भव सिद्धि की अपेक्षा अध्रुव का भंग भी घटित होगा सभी में। फिर बात करते क्या अनादिकाल से इसका उदय था, तो क्योंकि ध्रुवोदया प्रकृति है तो
हमेशा हमेशा उदय था, मतलब अनादिकाल से भी उदय था। ठीक है, अभव सिद्धिक हो या अभव सिद्धिक कोई भी जीव, दोनों ही प्रकार के जीवों में हो सकता है कि अनादिकाल से उसका उदय था। इसीलिए वो ध्रुवोदय प्रकृति है, मतलब उसका उदय रुका ही नहीं विथआउट उदय विच्छेद। और उदय विच्छेद पे रुका है मतलब उनको डेफिनेशन में बता ही दिया कि भव सिद्धिक है, और उदय विच्छेद की गुण स्थान को क्रॉस कर गया तो अब उदय नहीं है। तो पर जब तक उदय विच्छेद के गुण स्थानों में था, उसके भीतर भीतर तो उसके उदय था कंपलसरी। तो इसीलिए हमने उस प्रकृति को ध्रुवोदया बोला है। अब शादी का भंग हमको घटित करना है। तो टोटल हमारे पास कितनी है, 27 प्रकृति है। ठीक है, इन सभी 27 प्रकृति में हमको सिर्फ शादी का भंग घटित करना है, ये समझना। बाकी सब हमने क्लियर हो गया है कि अभव सिद्धिक जीव की अपेक्षा ध्रुव है, अब और भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा अध्रुव है। और अनादिकाल से मतलब अभी तक जिन जिन जीवों ने इस प्रकृति का उदय विच्छेद नहीं हुआ, तो अनादिकाल से ही उनका उदय चल रहा था, इस अपेक्षा से हम क्या कहेंगे, अनादि का भंग घटित हो रहा है। अब शादी का भंग हमको 27 प्रकृति में देखना है। तो 27 प्रकृति क्या थी, सबसे पहले देखो ज्ञानावर्णी 5 थी, दर्शनावर्णी 4, अंतराय 5, ये 14 प्रकृति थी। इन 14 प्रकृतियों में कितना होगा, 14 प्रकृति में शादी का भंग घटित कैसे होगा, इनका उदय विच्छेद देखो। पहले उदय विच्छेद कब होता है, 12वें गुण स्थान में। 12वें के बाद जीव 13th में जाएगा, 13th से वापस आता है क्या 12वें में, तो 13th से अवरोहण नहीं होने के कारण से इनमें शादी का भंग घटित नहीं होता। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, आप नोट्स बनाते जाना साथ साथ में, तो ऐसे लिख लेना 13 से अवरोहण नहीं। ठीक है, फिर है अवरोहण नहीं होता। उसके बाद है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की प्रकृति हो गई। नेक्स्ट हमने ली थी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, अंतराय हो गया। मोहनी कर्म की एक बार बाद में करते हैं। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी मोहनी आयुष्य नाम गोत्र, नाम कर्म देखना है। अब नाम कर्म में हमने शरीर देखा है, तेजस कार्मण और वर्ण चतुष्क, है ना, ये प्रकृति थी। उसके बाद तेजस कार्मण वर्ण चतुष्क, इनका कहाँ तक था, उदय कहाँ तक है, 14th तक है, 14th गुण 13 स्थान तक, 13 तक है 14th ना। गुण स्थान, हाँ सॉरी 13th तक है, 13th तक रोहन नहीं होता, इसीलिए इनकी शादी नहीं होती। 14th से अवरोहण नहीं, ठीक है, 14th से, ये गुण स्थान है, 13th गुण स्थान से 14th गुण स्थान से अवरोहण नहीं होता। उसके बाद फिर नामकरण की और प्रकृति है, अगुरु लघु निर्माण, ये हो गई पराघात अष्टक में। स्थिर अस्थिर शुभ और अशुभ, ये हो गई त्रस दशक स्थावर दशक की। तो ये सभी प्रकृतियां कितनी हो गई, 2 4 मतलब 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 प्रकृतियों के लिए कहा है कि 14 गुण स्थान से अवरोहण नहीं होता, है ना। 13th तक इनका उदय रहता है, 14th में जाते हैं, 14th से अवरोहण नहीं करते। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और आप लोग अंडरलाइन करते जाना, यहाँ पर लिख ले, यहाँ अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना जो भी है, कि 13th से अवरोहण नहीं करते अनादि सभी छद्मस्त जीव की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि 12th तक इनका उदय रहता है। और यहाँ पर है कि 14वें से अवरोहण नहीं करते सभी सहयोगी जीवों की अपेक्षा, अनादि है। यहाँ पे छद्मस्त भव सिद्धिक, कुछ एक दो वर्ड्स हैं जो आप अंडरलाइन कर लेना, बाकी सब जनरली सब सेम ही है, मतलब अंडरस्टूड ही है, वो भी समझ जाओगे आप। ये हो गई 12 प्रकृति। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, बस इतनी थी ना, हो गई 27 शायद, 12 14, ये 26 प्रकृति हो गई। ये 26 प्रकृति की हमने बात करी। अब एक क्या बची है, एक बची है मिथ्यात्व वेदनी। ठीक है, तो मिथ्यात्व वेदनी के लिए कॉन्सेप्ट ये समझना कि मिथ्यात्व वेदनी क्या है, फर्स्ट गुण स्थान में इसका उदय होता है, और फर्स्ट गुण स्थान से अगर कोई ऊपर चले जाए, गुण स्थान आरोहण करे, तो इसका उदय रुक जाएगा। तो इसका उदय रुकने के बाद जीव वापस फर्स्ट में आ सकता है ना, आ सकता है। आ सकते आ हैं। सकता है। जब वापस आएगा तो फिर मिथ्यात्व वेदनी का उदय फिर से स्टार्ट हो जाएगा।
इसीलिए इसमें शादी का भंग घटित होता है। बाकी 26 प्रकृतियों में शादी का भंग घटित नहीं होता। ये डिफरेंस है बस। 26 में शादी का भंग घटित नहीं होता, मिथ्यात्व वेदनी में शादी का भंग घटित होता है। ठीक है। फिर अब अध्रुवोदय प्रकृति हमने देख लिया कि सब में क्या होगा, शादी और सब में शादी और अध्रुव का ही भंग घटित होता है। शादी अध्रुव का भंग घटित होता है, लेकिन सभी अध्रुवोदय प्रकृति को एक बार खोल के पढ़ लेते हैं। ये रब कर दूं मैं, क्योंकि ज्यादा कोई विशेष था नहीं इसमें। जो अध्रुवोदय प्रकृति है उनको एक बार खोल लेते हैं, क्योंकि सभी में गुण स्थान की अपेक्षा बताया गया है। सबसे पहले थी निद्रा द्विक, निद्रा पंचक, सॉरी, पांचों ही प्रकृति अध्रुवोदय है। तो निद्रा पंचक में हमको शादी और अध्रुव घटित करवाना है। ठीक है। तो इसमें क्या समझना, निद्रा पंचक में सबसे पहला पॉइंट तो उदय सदैव नहीं होता, उदय सदैव नहीं होता, और जब भी होता है तो 5 में से एक का ही होता है, 1 एट अ टाइम वाली प्रकृति है ये। ठीक है। फिर बात करते वेदनी कर्म में, 7 वेदनी और 7 वेदनी। ठीक है। 7 असात, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आधे अनाधे, यशकीर्ति अयशकीर्ति, उच्चगोत्र नीचगोत्र, ये सारी प्रकृति 1 एट अ टाइम, एक समय में एक ही प्रकृति का उदय होता है। ये भी 1 एट अ टाइम वाली है। जब एक का उदय है तो दूसरे का उदय नहीं होगा, और ऐसा रहेगा कि सदैव एक ही प्रकृति का उदय नहीं रह सकता, इसीलिए इसमें सिर्फ शादी और अध्रुव भंग ही घटित होता है, अनादि और ध्रुव का नहीं होता। फिर बात आती है, ये हो गई हमारी कितनी, 14 प्रकृति की बात करी हमने। कौन सी 14 है, 2 तो वेदनी कर्म की है, वेदनी कर्म की 2, गोत्र कर्म की, गोत्र कर्म की 2। ठीक है। और फिर इधर पे गति चतुर्दशक में से प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति थी, विहायो गति 2। उसके बाद त्रस दशक स्थावर दशक में से सुभग सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर और आधे अनाधे, यश कीर्ति अयश कीर्ति। ठीक है, ये समझ जाना इसके साथ में। तो कितनी है, 1 2 3 4, 4 और 4 8, 9 10 11 12 13 14, ये 14 प्रकृतियों की हमने एक साथ बात करी। अब इसमें से छूटा क्या है हमारा, त्रस दशक स्थावर दशक, वो त्रस मतलब नीचे की, देखो इसमें 4 की बात हम कर रहे हैं, 4 पेयर्स की। इसके अलावा स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ तो हमारी ध्रुवोदया है, उनकी बात हमने करी ली है। फिर हाँ, कुछ पूछ रहे हैं क्या? फिर बचे हमारी त्रस त्रस बादर, त्रस बादर पर्याप्त, पर्याप्त और प्रत्येक। तो प्रत्येक। ये 4 स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, ये 4 और 4 8 प्रकृति के हम अभी आगे देखेंगे, उसकी बात नहीं करिए। ठीक है, ये है 1 एट अ टाइम वाली। फिर हो गई नेक्स्ट बात करते हैं मोहनी कर्म। मोहनी कर्म में सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। ठीक है। तो सम्यक वेदनी, अच्छा हमने मिथ्यात्व वेदनी में एक बात रह गई है ना, हाँ। देखो मिथ्यात्व वेदनी में क्या बताया मैंने कि जब भी फर्स्ट के बाद सेकंड या ऊपर जाता है तो फर्स्ट से तो सेकंड में नहीं जाता, फर्स्ट के ऊपर जब भी जाता है और फिर ऊपर से वापस आने पे उसकी आदि तो होती है। लेकिन अगर कोई जीव है जो फर्स्ट से ऊपर गया तो उसको कितने टाइम में उस मतलब उसके भावों में मलिनता आ गई तो वापस वो फर्स्ट में आ सकता है। पर मान लो कोई ऐसा बहुत विशुद्ध परिणामों वाला जीव है जिसका कंटिन्यूअस मतलब वो ऊपर के गुण स्थानों में, वो मिथ्यात्व में आया ही नहीं, कभी वो इसमें है सम्यक दृष्टि अवस्था में, कभी औपशमिक सम्यक्त्वी है, कभी सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था है, बहुत मतलब ऊपर के ही अध्यावसायों में रहा, वो मिथ्यात्व में आया ही नहीं। तो ऐसा कहाँ तक कब तक हो सकता है, इफ वो जीव शायिक सम्यक्त्वी है तो वो नीचे आएगा ही नहीं। पर अगर वो शायिक सम्यक्त्वी नहीं है, अगर वो औपशमिक सम्यक्त्वी है या फिर शयोपशमिक सम्यक्त्वी है, तो वो जीव को कंपलसरी जघन्य, 1 मिनट, जघन्य की भी बात करी है ना इसमें, पहले देख लो, जघन्य अंतर्मुठ उत्कृष्ट 132 सागरोपम झाझेरी,
इतने काल के बाद में तो उसको वापस मिथ्यात्व में आना ही पड़ेगा। अगर उसका संसार काल एंड नहीं हुआ है, शायिक सम्यक्त्वी नहीं है, और मतलब हाँ शायिक सम्यक्त्वी नहीं है, उतनी बात इसमें ही हो सकता है क्लियर। अगर उसके भव मतलब संसार काल बड़ा है और 132 सागर झाझेरी अगर वो मिथ्यात्व को छोड़े हो गया उसको, तो पुनः कंपलसरी उसको मिथ्यात्व में आना ही पड़ेगा। ये 132 सागरोपम झाझेरी कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग हमने लिया है। ठीक है, कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग 132 सागरोपम झाझेरी कैसे समझना? सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल तो कितना हो सकता है? 66 सागरोपम। पर 66 से वो अंतर्मूर्त के लिए या तो द्वितीयोपशम में चला जाए या फिर मतलब ये शायोपशमिक है, शायोपशमिक जीव, या तो वो द्वितीयोपशम में चला जाए या फिर सम्यक मिथ्यात्व में चला जाए और वहां से वापस शायोपशमिक सम्यक दृष्टि 66 सागरोपम झाझेरी तक रहे, तो उसके बाद नियमा उसको मिथ्या दृष्टि बनना ही पड़ता है। तो ऐसे करके 66 प्लस 66 132 सागरोपम झाझेरी की हम बात करते हैं कि इतने टाइम के बाद तो उसको आना ही पड़ेगा। ये कर्म ग्रंथ के मत के अकॉर्डिंग है, और आगम के मत के अकॉर्डिंग 66 सागरोपम झाझेरी ही मिथ्यात्व का अंतर होता है, उसके बाद उसको आना ही पड़ता है। ठीक है, अनुश्री जी, शयोपशम 66 सागरोपम झांझरी के बाद वो द्वितीयोपशम नहीं करेगा, शायद वो सम्यक मिथ्यात्व वेदी में आएगा। द्वितीयोपशम नहीं करेगा कैसे? नहीं मतलब वो क्या क्योंकि रीजन है उसकी इसका? उसका कंप्लीट हो गया ना 66 सागर झांझरी झाझेरी, तो फिर वो कैसे? सम्यक्त्व सम्यक्त्व का काल कंप्लीट हो गया इसलिए। हाँ, वो आके मिश्र में आ सकता है, मिश्र में हाँ आएगा। ठीक, हाँ ठीक अंतर्मुहूर्त बराबर। के लिए। अगर वो छाछठ शायोपशमिक में रह जाए, फिर द्वितीयोपशम में अंतर्मुहूर्त रह जाए और फिर छाछठ वापस, तो टोटल काल सम्यक्त्व का 132 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बराबर। तो ये सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा ही समझना पड़ेगा ये वाला अंतर्मुहूर्त। ठीक है, थैंक यू। अब तो ये मैंने बात उसमें बताना रह गई थी, तो ये आप लोग या तो अंडरलाइन भी कर लेना। जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 132 सागरोपम झाझेरी से अधिक काल तक नहीं रह सकता। ठीक, सम्यक वेदनी का उत्कृष्ट काल कितना है? 66 सागरोपम झाझेरी सम्यक वेदनी के उदय का 66 सागरोपम झाझेरी का है, तो इससे ज्यादा जीव नहीं रह सकता। उसके बाद उसको सम्यक वेदनी के उदय को खत्म होना ही पड़ता है, सम्यक्त्व को जीव को छोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए वो सादी और मतलब सादी एक तो बिगनिंग है और अध्रुव रूप से है। वैसे तो ये वाला पॉइंट अंडरस्टूड ही रहता है कि अगर जीव श्रेणी का आरोहण कर रहा है, मतलब उसकी बिगनिंग, ये हमको पता ही है ना कि 4 से 7 गुण स्थान है, तो 4 के पहले तो इसका उदय था नहीं, 7 के बाद इसका उदय आएगा नहीं। इस अपेक्षा से वैसे ही पता है हमको कि ये क्या है, सादी और अध्रुव है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सप्लेनेशन है जिसको देखना है। सम्यक मिथ्यात्व ओनली थर्ड है, इसका जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त का ही रहता है काल। फिर कषाय, 16 कषाय की बात की गई है, तो 16 कषाय में क्रोध, मान, माया और लोभ में से 1 एट अ टाइम उदय रहता है। ठीक है, इसीलिए ये भी साधी और अध्रुव रूप से उदय में आती हैं। और अंतर्मुहूर्त के बाद जीव को क्रोध से मान में, मान से माया, माया लोभ, मतलब कुछ में भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा एक अवस्था में नहीं रह सकता। कि अगर क्रोध है तो क्रोध अंतर्मुहूर्त से ज्यादा 1 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे तक क्रोध ही क्रोध में है, ऐसा नहीं हो सकता। अंतर्मुहूर्त के बाद वो क्रोध, मान, माया लोभ चेंजेस होते रहते हैं। फिर अब नेक्स्ट कुछ प्रकृतियां हैं जिनकी बात करेंगे, जैसे कि वेद। वेद तीन वेद में से ये सारी जो प्रकृतियां हैं, ये एक भाव में एक प्रकृति का ही उदय रहता है। आपकी आवाज कट रही है। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? क्लियर है अभी? हाँ, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आप क्या बोले थे अभी जस्ट पहले एक सेंटेंस? एक शोला भाव में कषाय की बात। एक भाव में एक का ही उदय रहता है इन इन प्रकृतियों में। क्या आपका है? वेद 3 है, 3 वेद में से किसी एक का उदय है। आयुष्य 4 आयुष्य में से किसी एक ही आयुष्य का उदय हो सकता है। 4 गति में से किसी एक ही गति का उदय हो सकता है। 5 जाति में से एक ही, मतलब एक भाव में, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, एक भाव में एक का ही उदय हो सकता है। त्रस का उदय है तो स्थावर का नहीं होगा। बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण। अगर प्रत्येक का उदय है तो उस भाव में साधारण का उदय होता ही नहीं है। तो ये एक भाव में उदय में, मतलब एक भाव में एक का ही उदय होता है ऐसे।
और हमेशा एक का हमेशा जीव पर्याप्त वाली पर्याप्त नामकरण का ही उदय रहे, कभी अपर्याप्त बने ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो ये 24 प्रकृतियां वन एट अ टाइम वाली है, प्लस एक भाव में एक ही बनती है। वन एट अ टाइम तो है ही, वन एट अ टाइम मतलब विरोध, जिनका विरोध होता है। ये जो तालिका है ना, ये मैंने एक बार मतलब अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दी है, बाकी ये वही बता रहे कि इसमें बॉक्स में जो है वो सारी प्रकृतियां वन एट अ टाइम वाली है, कि एक समय में एक ही प्रकृति का उदय होगा इन सभी में से। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख भी लेंगे तो कोई वो नहीं है, नहीं भी देखें तो भी हमने उसको समझ ही लिया है। ठीक, ये हो गई 24 प्रकृतियां, एक भाव में एक का ही उदय रहता है। फिर हास्य रति शोकरति, इसमें एक युगल का, दोनों युगल में से एक समय में एक ही युगल का उदय होता है, ये भी हमने देख लिया था। भय जुगुप्सा का उदय सदैव नहीं होता, ये भी हमने देख लिया। फिर औदारिक द्विक, वैक्री द्विक, आहारक द्विक, ये जो इनका उदय है एक जीव के एक समय में इन तीन शरीर और शरीर अंगोपांग में से एक का ही उदय हो सकता है। सहनन छह में से ये पहली बात तो औदारिक में ही होता है, एक भाव में एक ही सहनन का उदय होता है, ये सब हमने अभी पॉइंट्स करे ही हैं। संस्थान अनाहारक अवस्था में नहीं होता, आहारक अवस्था में भी एक समय में एक ही संस्थान का उदय होता है। अनुपूर्वी चार ओनली विग्रह गति में अनाहारक अवस्था में उदय होता है। पराघात उच्छ्वास आतप उद्योत ओनली लब्धि पर्याप्त जीवों के उदय होता है। तीर्थंकर नाम कर्म 13वें 14वें गुण स्थान में तीर्थंकर भगवान को ही उदय होता है। फिर उपघात, उपघात में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो उपघात में अनाहारक अवस्था में उदय नहीं होता, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, किसमें देखा था, संस्थान में। संस्थान में बाकी औदारिक वैक्री आहारक तीनों में हो जाए, पर आहारक मतलब आहार लेने के बाद ही जैसे संस्थान का उदय होता है, वैसे ही उपघात का उदय भी शरीर प्राप्ति से प्राप्त होने के, नहीं शरीर प्राप्ति से नहीं, आहार प्राप्ति में ले लेते हैं इसको भी। जैसे ही जीव अनाहारक से आहारक बना और उपघात का उदय स्टार्ट हो जाता है, तो बताया नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ में एक लाइन ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी जीव लगातार उत्कृष्ट असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक ही आहारक रह सकता है, उसके पश्चात वह अवश्य अनाहारक होगा। ये क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ये भाव से जीव ने इस पॉइंट पे मान लो आहार अपना लास्ट समय आहार लिया, इस ये उसके आयुष्य का लास्ट समय, और उसके बाद अगले ही समय में वो ऋजु गति से क्या हुआ, दूसरे भाव में जाके वहां का आहार उसने ग्रहण कर लिया। तो यहाँ भी आहार ग्रहण कर ही रहा था लास्ट समय तक, और वो अनाहारक बना ही नहीं, और अगले ही समय में दूसरे भाव का उसने आहार ग्रहण कर लिया। तो ऐसे ऋजु गति से, ऋजु गति मतलब अनाहारक अवस्था को प्राप्त करा ही नहीं, ऐसे आहारक 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 अवस्था को कब तक जीव रह सकता है, तो बताया कि असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक जीव कंटिन्यूअस आहारक रह सकता है, लेकिन उसके बाद एक ना एक बार उसको विग्रह गति, टर्न वाली गति से उत्पन्न होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का काल अनादि काल मतलब पूरा हमारा जो अनादि संसार काल है उसकी अपेक्षा बहुत थोड़ा होता है। तो असंख्य उत्सर्पिणी, वैसे तो काल बहुत बड़ा है, एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का ही काल इतना बड़ा है, तो यहाँ पे असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की बात की है, वो भी उत्कृष्ट काल बताया कि मैक्सिमम इससे ज्यादा जीव ऋजु गति से हर बार ऋजु गति से उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि एक बार हम उदय विच्छेद और बंध विच्छेद की, पहले बंध बोलना चाहिए मुझे क्योंकि उससे आपको आगे के चैप्टर में इजी रहेगा। बंध विच्छेद और उदय विच्छेद की हमको टेबल्स बनानी थी कि कौन कौन सी प्रकृति का बंध विच्छेद उदय विच्छेद कब कब होता है। ठीक, तो इसकी अगर आपने बना ली है तो ठीक है, नहीं तो परिशिष्ट में पीछे दी हुई है तालिका, तो उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर P2 पे है, तो इससे हम देख सकते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे सबसे पहले समझते हैं 6 टर्म्स है। 6 टर्म्स में सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, चलो वो ट्रिक बाद में बताती हूँ, मैं पहले इनके नाम समझ लेते हैं। पहला है समक व्यवच्छिद्यमान, समक व्यवच्छिद्यमान बंधोदया
ठीक है। समक, समक का मतलब है इक्वल, इक्वली, या फिर एक साथ में। ठीक है, समक मतलब एक साथ, इक्वली। व्यवच्छिद्यमान मतलब जिनका विच्छेद हो रहा है, विच्छेद होता है, विच्छेद होने वाली। ठीक है। और बंधोदया मतलब बंध की भी बात कर रहे हैं, उदय की भी बात कर रहे हैं। तो जिनका बंध और उदय विच्छेद साथ में होता है, बंध विच्छेद और उदय विच्छेद साथ में होता है, उन प्रकृति को समक, व्यवच्छिद्यमान, बंधोदया प्रकृतियां कहते हैं। ठीक है। फिर सेकेंड नाम है क्रम, क्रम, व्यवच्छिद्यमान, बंधोदया, जिनका बंध और उदय विच्छेद, बंध विच्छेद और उदय विच्छेद क्रम पूर्वक होता है। क्रम पूर्वक मतलब पहले बंध नाम आया है ना, तो पहले बंध विच्छेद हुआ, बाद में उसके उसके बाद फिर उसका उदय विच्छेद हुआ। ठीक है। तो ये हो गया, बंध विच्छेद पहले है और उदय विच्छेद बाद में है, मतलब क्रम पूर्वक हो रहा है। और तीसरा होता है उत्क्रम, उत्क्रम मतलब क्रम का अपोजिट। तो क्रम का अपोजिट मतलब पहले उदय विच्छेद हो गया, बाद में उसका बंध विच्छेद हो रहा है। तो ये प्रकृति कहलाती है उत्क्रम, व्यवच्छिद्यमान, बंधोदया। ठीक है। ये नाम एकदम से आपको क्लिक नहीं करेंगे, नहीं भी करे तो ठीक है, अभी इनको सिर्फ समझने के लिए रख लेते हैं, बाकी फिर मतलब एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो नाम रटने में फिर बाद में नहीं दिक्कत उत्क्रम आनी का है। क्या बताया आपने? उत्क्रम मतलब जो क्रम के अपोजिट है, उत्क्रम, उत्क्रम बेसिकली क्रम का अपोजिट वर्ड हो गया। तो क्रम पूर्वक मतलब पहले बंध विच्छेद, क्रम पूर्वक तो ऐसी वर्ड दिया है कि हम बंध और उदय दो की बात करते हैं, तो याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं कि क्रम से है मतलब पहले बंध विच्छेद है, बाद में उदय विच्छेद है। पहले और बाद का क्या समझना, गुणस्थान की अपेक्षा, टाइम की अपेक्षा। उत्क्रम मतलब पहले उदय विच्छेद होगा, उसके बाद बंध विच्छेद होगा। ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। समक, व्यवच्छिद्यमान, समक व्यवच्छिद्यमान जो प्रकृति होती है, जैसे कि हम बात करें मिथ्यात्व वेदनी की, मिथ्यात्व वेदनी का बंध विच्छेद कब होता है और उदय विच्छेद कब होता है? फर्स्ट गुण स्थान में, दोनों साथ में ही उसका बंध विच्छेद मतलब इक्वल है, ये दोनों गुण स्थान इक्वल है, तो ये हो गई समक व्यवच्छिद्यमान। ठीक है। फिर बंध पहले रुका, उदय विच्छेद बाद में, जैसे कि ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म की 5 प्रकृति हैं, बंध विच्छेद, उदय विच्छेद। बंध विच्छेद कब होता है? 10th गुण स्थान में। उदय विच्छेद कब होता है? 12th गुण स्थान में। तो बंध विच्छेद पहले हुआ, उदय विच्छेद बाद में हुआ, तो ये हो गई क्रम, क्रम व्यवच्छिद्यमान। ठीक। उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं देवायु, देवायु का बंध विच्छेद कब होता है और उदय विच्छेद कब होता है? बंध विच्छेद होता है 4th गुण स्थान, नहीं सॉरी, बंध विच्छेद होता है 7th गुण स्थान, उदय विच्छेद होता है 4th गुण स्थान। तो उदय विच्छेद पहले हो गया, बंध विच्छेद बाद में हुआ, तो ये हो गई उत्क्रम। समझ रहे हो? अनुश्री जी वापस समझाइए, बिल्कुल समझ हाँ, में नहीं आया। देखो क्या है, 3 टर्म्स बताए हैं, एक तो समक व्यवच्छिद्यमान, क्रम व्यवच्छिद्यमान और उत्क्रम व्यवच्छिद्यमान। मतलब सबसे पहले समक, समक मतलब सम, सम इक्वल। मिथ्यात्व वेदनी है, मिथ्यात्व वेदनी यहाँ पर हम सिर्फ बंध विच्छेद और उदय विच्छेद का कंपैरिजन कर रहे हैं। बंध विच्छेद कब होता है? फर्स्ट गुण स्थान में। उदय विच्छेद कब होता है? फर्स्ट गुण स्थान में। सेम ही गुण स्थान में, सेम ही समय पर उनका बंध विच्छेद भी हो रहा है, उदय विच्छेद भी हो रहा है, तो ऐसी प्रकृतियां कहलाती हैं समक, समक व्यवच्छिद्यमान बंधोदया प्रकृति। इसको बस समक याद रख लो अभी, बाकी तो ये बाद में याद कर लेना, मतलब ठीक है चल जाएगा, इनके याद करे बिना अभी अभी काम चल जाएगा, बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे वो। ये समझ आया तो हम आगे बढ़े। मिथ्यात्व वेदने का बंध विच्छेद फर्स्ट गुण स्थान में, उदय विच्छेद भी फर्स्ट गुण स्थान में, सेम समय पर मतलब एक साथ ही इसका बंध विच्छेद और उदय विच्छेद होता है, इसीलिए यह प्रकृति समक व्यवच्छिद्यमान बंधोदया प्रकृति कहलाती है। क्लियर हुआ? हाँ। अब बात करते हैं इसकी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिया ज्ञानावर्णी 5, बंध विच्छेद, उदय विच्छेद, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। बंध विच्छेद 10th गुण स्थान में हो जाता है लास्ट समय में, उदय विच्छेद 12th गुण स्थान में हो जाता है। आप मेरे को रेस्पॉन्स करते जाओ ताकि समझ आए कि आगे बढ़ना है कि नहीं।
10th गुण स्थान तक बंध विच्छेद होता है, 12th तक उदय विच्छेद होता है। ठीक हाँ, है, समझ 12th में के आ लास्ट गया। समय में उदय विच्छेद होता है। तो हम हाँ क्रम की बात कर रहे हैं। क्रम किस प्रकार लिया है हमने? क्रम इस नाम से क्रम बता रहे हैं। यहाँ पर और कोई क्रम की बात नहीं की जा रही है, यहाँ हम बस इस नाम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। पहले बंधोदय, उदय उदय बंध नहीं बोला हमने, बंध फिर उदय बोला, तो इसीलिए बंधोदया ये जो नाम है इसको हम एक हमारा क्लू बना सकते हैं, एक मतलब ट्रिक से याद करने के लिए। बंधोदया, बंध फिर उदय, पहले बंध हो रहा है फिर उदय हो रहा है, मतलब बंध विच्छेद पहले है उदय विच्छेद बाद में है, तो ये क्रम वाली हो गई। अगर बंध विच्छेद बाद में है उदय विच्छेद पहले ही हो गया तो उत्क्रम है। जैसे कि देवायु, देवायु का उदय विच्छेद 4th में हो जाता है, क्योंकि हाँ। देवता जो रहते हैं 4th से ऊपर गुण स्थान में नहीं होते ना। हम्म। लेकिन बंध विच्छेद तो अप्रमत्त अवस्था में भी कर सकता है देवायु का, 7वें के संख्यक भाग तक कर सकता है। 7वें के एक संख्यतम भाग तक कर सकता है। इसीलिए पहले उदय विच्छेद हो गया, बाद तक बंध विच्छेद हम्म। वाली प्रकृति हो गई। इस वर्ड को जैसे ऐसे जैसे भी हम याद कर सकते हैं ना, लेसन्स भी ऐसे चलते हैं ना, बंद उदय उदीर्णा, पहले बंद फिर उदय, हाँ बंद होगा तो ही उदय होगा, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। हाँ Incoming voice call from Natcon on Sanjio. आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल नहीं रहे हो क्या? हाँ सॉरी। ठीक है, ये हुआ हमारा 3 टाइप की प्रकृति, मतलब 3 टाइप के हमने नाम देखे। अब ये कौन कौन सी प्रकृति है, वो प्रकृतियां हम जब मतलब खोलेंगे ना तो उसमें आपको और क्लियर होगा। इसके साथ में ना मैं 3 नाम और डिफाइन कर देती हूँ, फिर हम सारी प्रकृतियों को 6 में डिवाइड करते जाएंगे। क्या है ये? तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बातें हमने देखी। फोर्थ क्या बताया है? फोर्थ का नाम है स्वोदय बंधिनी। तो इसको बंध से घटित करना, बंध हो रहा है स्व उदय में, खुद के उदय में जिसका बंध हो सकता है, ऐसी प्रकृति स्वोदय बंधिनी कहलाती है। 5वां है स्वानुदय बंधिनी, मतलब जिसका बंध जिस समय पर हो रहा है। आपको जब निकालना है ना कि कौन सी प्रकृति स्वोदय बंधिनी, कौन सी स्वानुदय बंधिनी, तो जब बंध हो रहा है उस समय पे क्या उसका उदय हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो वो स्वोदय है, स्व उदय। ठीक है, और बंध जब उसका बंध हो रहा है तब स्व अनुदय, तब उसका स्व मतलब उसका खुद का अनुदय में है, अनुदयमान प्रकृति है। और 6th होता है स्वोदय स्वानुदय, दोनों का कॉम्बिनेशन बंधिनी। मतलब जब उसका बंध हो रहा है उस समय पे उसका उदय भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसी प्रकृति स्वोदय स्वानुदय बंधिनी कहलाती है। ये कॉम्बिनेशन वाली हो गई। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, इजी पड़ेगा। ये विच्छेद वाली बात नहीं है, ये उनका उदय और बंध वाली बात है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक बार मैं लेती हूँ, देखो यहीं पे लिख लेते हैं। एक प्रकृति का नाम लेते हैं जिसके बंध में जैसे कि ज्ञानावर्णी हुआ, अभी रामेश चालीसा कर रहे हो तुम? ज्ञानावर्णी 5। ठीक है, ज्ञानावर्णी की प्रकृतियां, जब इसका बंध होता है, जिस जब जब भी होता है, कौन से गुण स्थान में होता है इसका बंध? 1 से लेकर 10 10 चलो तक। गुण स्थान मत देखो अभी, 10 भले ही तक। गुण स्थान मत देखो, 10 तक होता है। यहाँ विच्छेद से आप कंफ्यूज हो गए, विच्छेद से बस ऐसा समझो, किसी भी पॉइंट पर जब जीव इसका बंध कर रहा है उस समय पे उसका उदय हो सकता है क्या? हाँ। है उधर तो इनका है मतलब हो सकता है, रहता ही है वैसे कंपलसरी। तो अभी यहाँ संभवतः बात कर रहे हैं, इसीलिए ठीक है बोल देते हैं ज्ञानावर्णी। या फिर मैं मिथ्यात्व वेदनी की बात करूं, मिथ्यात्व वेदनी का जब बंध होता है उस समय पे उसका उदय है कि नहीं है? है रहता है। तो ये भी क्या हो गई? स्वोदय बंधिनी। ज्ञानावर्णी भी क्या हो गई? स्वोदय बंधिनी। अब मैं आपको कोई और प्रकृति देती हूँ,
जैसे मान लेते हैं नरक आयु। अब नरक आयु का जब जीव बंध करता है, क्या नरक आयु का उदय होता है? नहीं 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 हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नहीं एक प्रकृति लेते हैं तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हम्म कब होता है? 4 से 7 में, हम्म 4 से 8 में कि 7 आठ में? आठ आठ 4 से 8 में इसका बंध होता है। उदय कब होता है? 13 13 14 तो 13 जब इसका 14 बंध हो रहा होगा तब क्या जीव तीर्थंकर का उदय हो जाता है? नहीं नहीं तो ये क्या हो गई? स्व अनुदय। जब बंध हो रहा था उस समय पे उदय नहीं है, तो ये स्व अनुदय हो गई। ठीक है। मतलब ये तो स्व अनुदय बंध का तो इस सब में नाम ही नहीं आया हुआ, स्व अनुदय है इस तो सिर्फ। बंधिनी है ना, यहाँ पे है, ये मैंने डैश डैश लगा दिया, अच्छा थोड़ा बंधिनी लिखा हुआ प्रमाण है, कर ठीक दिया। है ठीक है, ठीक नाम है ठीक पूरा है है ठीक है। ये सब सबके उदय में स्वोदय मतलब बंधिनी, इसका स्वानुदय बंधिनी। हाँ, सबके उदय में इसका बंध नहीं है, सबके उदय नहीं, मतलब स्व जब इसका, स्व मतलब खुद के। आप इससे इसको मत हाँ देखो, हाँ ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ऐसे समझो, जब इसका बंध हो रहा है तब उदय है कि नहीं है, क्योंकि बंधिनी कॉमन है ना दोनों में, ये वर्ड कॉमन है, ठीक है इसीलिए इसको पकड़ के चलो। कोई भी प्रकृति अगर आपसे पूछे कि ये स्वोदय है या फिर स्वानुदय है या फिर दोनों है, तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले बंध उठाओ। इसका जब बंध हो रहा है, क्या उस समय पर उदय मान है या अनुदयमान है? अगर नहीं उदयमान तीर्थंकर है, बोला नामकरण बस। नहीं है। अगर उदयमान है तो स्वोदय में डाल देना, अनुदयमान है तो स्वानुदय बंधिनी में डाल देना। अगर आपको लग रहा है कि उदय हो भी सकता है और अनुदय भी हो सकती है, तो ऐसे समय पे स्वोदय स्वानुदय में डाल देना। ऐसे का भी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, ऐसे का भी एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ, जैसे हमने यहाँ नरक आयु की बात करी, अब हम क्या देखें? तिर्यंच लखनऊ आयु का की बात कप्तान कर कौन है? लेते हैं, ठीक है? हम्म या फिर मनुष्य आयु की बात क्या कर बना लेते उसने हैं। आज? तिर्यंच आयु, एक बार प्लीज म्यूट पंच कीजिए खेला ना। कि नहीं? तिर्यंच आयु की बात कर लेते हैं। तिर्यंच आयु का बंध कब हो सकता है? 1 से 5 गुण स्थान में, है ना? 1 से 5 में, या फिर एक जनरल एग्जांपल लो, कोई एक जीव है जो तिर्यंच आयु का बंध कर रहा है। अब तिर्यंच आयु का बंध करने वाले जीव के तिर्यंच आयु का उदय हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो बंद हो सकता है ना। हाँ जब जीव तिर्यंच आयु का बंध कर रहा है, तब उस समय पे वो जीव, तिर्यंच आयु का बंध कौन कौन करते हैं? चारों गति के जीव कर सकते हैं। हम्म तो तिर्यंच आयु का बंध करते समय तिर्यंच आयु का उदय तो हो ही सकता है। अगर कोई जीव तिर्यंच है, मान लो कोई एकेंद्रीय जीव है, पृथ्वी का एक जीव है, पृथ्वी का एक जीव, मान लो अपकायिक जीव का, या फिर पृथ्वी का एक वापस पृथ्वी का एक का, या फिर कुछ भी मान लो, पृथ्वी का एक से अपकायिक मान लेते हैं। पृथ्वी का एक जीव है, अपकायिक जीव की आयुष्य का बंध कर रहा है, तिर्यंच आयु का ही बंध कर रहा है वो, हाँ और तिर्यंच आयु का ही उसका उदय है। हाँ कोई भी सन्नी पंचेंद्रीय जीव है, कोई सन्नी पंचेंद्रीय जीव, एक काऊ मान लेते हैं, कोई काऊ है, वो वापस से एक शेर का आयुष्य का बंध कर रहा है, तो उसका तिर्यंच आयु का उदय भी है, तिर्यंच आयु का बंध भी है। हाँ हो अब सकता है। मान लेते हैं कोई दूसरा जीव, जैसे कि कोई एक नरक गति का जीव है, 7वीं नारकी का जीव है, मान लो 7वीं नारकी का जीव तिर्यंच आयु का बंध कर रहा है, उसका बंध करते टाइम तिर्यंच आयु का उदय है क्या? नहीं नहीं है। नहीं तो उदय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं, इसीलिए स्वोदय स्वानुदय में उनको प्रकृतियों को डालते हैं। ठीक है, ऐसे तो एक फिर ये तो एग्जांपल। सिर्फ त्रियंच गति के त्रियंच के लिए ही आएगा और तो किसी के लिए नहीं आएगा। आप जब देखोगे ना, मैक्सिमम प्रकृतियां, इन तीनों में से मैक्सिमम प्रकृतियां ये होती हैं। मनुष्य का भी अच्छा हो सकता है ना? मनुष्य आयु भी हो सकता है, और गोत्र कर्म, उच्च गोत्र का जब आपका उदय है, तो क्या आप नीच गोत्र बांधोगे ही नहीं? नहीं गोत्र बांध भी सकते हो। मतलब जब ऐसा समझो, बंध से अगर हम समझ रहे हैं, तो जब आपके उच्च गोत्र का बंध है, उस समय पे आप नीच गोत्र भी बांध सकते हो, उच्च गोत्र भी बांध सकते हो। क्या हाँ बोल रही हूँ मैं? उच्च गोत्र का भी उदय हो सकता है, नीच गोत्र का भी उदय हो सकता है।
नहीं, अगर उच्च आयु के गोत्र का लिए कह उदय, रही थी मैं, आयु के हाँ, लिए। आयुष्य तो मनुष्य आयु भी हो ही सकती है ना, क्या बाधा है? मनुष्य आयु का बंध चारों गति के अच्छा, जीव कर सकते हैं, चारों गति के जीव कर सकते हैं। ठीक मतलब है। अगर मनुष्य आयु मनुष्य गति का बांधेगा तो हम बोलेंगे कि वो स्वोदय के टाइम बांध रहा है, उतने उदय में बांध रहा है। और देवता नरक या तिर्यंच गति के जीव बांधेंगे तो हम कहेंगे कि वो अनुदय में बांध रहे हैं। तो स्वोदय भी हो गई, स्वानुदय भी हो गई। नहीं समझ में आया अनुश्री जी। नहीं समझ आया? एक बार प्रकृतियां खोल देती हूँ मैं। देखो जैसे कि सात वेदनी का उदय, आप अपने खुद में समझो। सात वेदनी का उदय है आपके, ठीक है? आपको कोई भी साता अभी महसूस नहीं हो रही, आप एकदम आनंद में हो, साता में हो। सात वेदनी कर्म का उदय है और आपने किसी को दुख पहुंचा दिया, किसी के ऊपर डांट दिया या किसी को मार दिया, या एक चींटी को ही, क्योंकि चींटी को मारने से भी सात का बंध तो हो गई। आपके हाथ से चींटी मर गई या मार दिया या जो भी रीजन रहा, चलो इसका अपोजिट समझ लेते हैं। आपका भयंकर, आपके सिर में या पेट में वेदना है, बहुत दर्द है, आपके बहुत असाता का उदय चल रहा है। उस समय पे आपने किसी को एक गिलास पानी लाके दे दिया, किसी को साता पहुंचाई, तो असाता का आपने किसका बंध किया? सात वेदनी का बंध किया। सात हाँ वेदनी के बंध के समय पे, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं, आप किसी जीव को बचा रहे थे, आप मतलब जीव अनुकंपा प्राण अनुकंपा के एग्जाम जो हमारा बंध का रीजन है उससे देख लेते हैं। आप किसी जीव को बचा रहे थे और उसको बचाते बचाते आपके हाथ में कट लग गया, उसको बचाया तो आपने सात वेदनी का बंध किया और बचाते हाँ बचाते ही आपके असाता का उदय भी आ गया, ठीक है? हो तो सकता है। अब एक तो है, दो पर्सन बचा रहे थे, दो में से एक को कट लगा, एक को कुछ नहीं हुआ। तो जब दोनों ही सात वेदनी का बंध कर रहे हैं तो एक के तो साता का उदय भी है, एक साता अनुदय में है, मतलब असाता का उदय है उसके। हो ही सकता है, हो सकता है। ठीक। और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। और क्या एग्जाम्पल है? स्त्रीवेद है, स्त्रीवेदी कोई जीव है, स्त्रीवेद का उदय है। स्त्रीवेदी जीव श्रावक है, श्राविका है, मतलब वीरता विरत श्रावक, वीरता विरत गुण स्थान में है, व्रतधारी श्रावक है। हमने नपुंसक वेद का फर्स्ट गुण स्थान में उदय विच्छेद बंध विच्छेद कर दिया, स्त्री वेद का सेकंड गुण स्थान में बंध विच्छेद कर दिया। फिफ्थ गुण स्थान वाला कोई, मान लो आप ही स्त्रीवेदी एक जीव हो, किसी भी लेडी की बात कर लेते हैं, आप फिफ्थ गुण स्थानवर्ती श्राविका हो और आपके स्त्री वेद का उदय है। क्या आप स्त्री वेद के उदय में पुरुष वेद का बंध कर सकती हो? कर सकते हैं। सकते हैं। फिफ्थ गुण स्थान में होगे तो करोगे। अब कर मान सकते लो हैं। कोई सेकंड गुण स्थान वाला है या फर्स्ट गुण स्थान वाली कोई लेडी है, स्त्री वेद के उदय में स्त्री वेद का बंध किया, हम्म मतलब जब स्त्री वेद का बंध कर रही है वो लेडी, तब उसका उदय हो भी सकता है। अगर लेडी बंध कर रही है तो उसका उदय है। अगर कोई फर्स्ट गुण स्थान वाला कोई पुरुष है, फर्स्ट गुण स्थान को ही लेके चलते हैं अभी, श्राविका वाली बात पे बताओ, हाँ ठीक है, या फिर श्रावक श्राविका वाली बात पे भी अगर पुरुष वेद का बंध ले रहे हैं हम, तो पुरुष वेद का बंध श्रावक भी कर सकते हैं, श्राविका भी कर सकती है, क्योंकि फिफ्थ गुण स्थान में है, करेंगी ही हाँ डेफिनेटली, एक वेद का तो बंध करना ही होता है। तो आप यस। दो श्रावक श्राविका हैं, दोनों पुरुष वेद का बंध कर रहे हैं, एक तो उदय है, एक का अनुदय है, क्योंकि स्त्री वेद का उदय है एक के, और एक के पुरुष वेद का हाँ उदय। तो यस स्वोदय भी है, स्वानुदय भी है, है। ठीक। और प्रकृति समझ इसमें में आ ले गया। लेते हैं। और प्रकृति कैसे ले सकते हैं? और कौन सी समझाऊं? हाँ, आहारक द्विक है। आहारक द्विक का हमने देखा कि आहारक द्विक का बंध कब होता है? सेवेंथ गुण स्थान में, सेवेंथ एट्थ सेवंथ में में। इसका बंध होता है, सेवंथ एट में। अप्रमत्त अवस्था में। हम्म सेवेंथ एट्थ में आहारक द्विक का बंध है। कोई मुनिराज जिनके पास्ट में आहारक लब्धि का, मतलब आहारक द्विक का वो बंध करते आए थे, सेवेंथ एट्थ में वो बंध कर रहे थे, एट्थ में तो नहीं पहुंचे, खैर अभी श्रेणी को छोड़ो, अभी सेवेंथ अप्रमत्त अवस्था के, अप्रमत्त अवस्था का कोई संयत है जो सेवेंथ गुण स्थान में आहारक द्विक का बंध कर रहा है। मान लो वो छठे गुण स्थान में आया प्रमत्त अवस्था में, ठीक है, मैं आपको एक केस स्टडी दे रही हूँ कि एक कोई संयत है जो सेवेंथ गुण स्थान में है और वो आहारक द्विक का बंध कर रहा है, ठीक है,
और वो प्रमथ परिणाम में आ गया। प्रमथ परिणाम में आएगा तो वह हारक द्विक का बंध नहीं करेगा। ठीक है। सिक्स्थ गुण स्थान में उसने क्या करा, लब्धि फोड़ी। जो पास्ट में उसके लब्धि थी या फिर जो भी लब्धि उसके सत्ता में थी, आहारक शरीर नामकरण की सत्ता थी, और उसने अपनी लब्धि फोड़ी सिक्स्थ गुण स्थान में। और सिक्स्थ गुण स्थान में लब्धि का प्रयोग करते करते वो वापस सेवंथ में आ गया। सेवंथ में उसका आहारक लब्धि ही चल रही, आहारक शरीर ही बनाया हुआ है, और सेवंथ में आके वापस से उसका बंध स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो अब जब वो बंध कर रहा है सेवंथ गुण स्थान में, उस समय पर वो जीव के उदय भी है। अगर वो आहारक शरीर उसने लब्धि फोड़ी तो उसका उदय है। उसका सेवंथ गुण स्थान में बंध किया उसने, मैं इसको बोर्ड पे ही समझा। ठीक है। ये है सिक्स्थ गुण स्थान, ये है सेवंथ गुण स्थान। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एक कोई जीव है, दो जीव की बात करी हमने, दो जीव हैं, दोनों संयत हैं और दोनों 14 पूर्वधारी हैं। ठीक है। ये दोनों जीव इस समय पर हैं, सेवंथ गुण स्थान में हैं। ठीक है। अब ये जीव तो क्या किया, सेवंथ गुण स्थान में था, सेवंथ गुण स्थान में उनने आहारक द्विक का क्या कर लिया, बंध करा। ठीक है। और इन्होंने भी सेवंथ गुण स्थान में आहारक द्विक का क्या करा, बंध करा। ठीक है। अब ये दोनों ही आहारक द्विक का बंध कर रहे हैं। ये जो थे, ये प्रमथ परिणामों में, ये सेवंथ गुण स्थान था, ये सिक्स था, प्रमथ परिणामों में आ गए, सिक्स्थ गुण स्थान में एंटर कर गए। सिक्स्थ गुण स्थान में एंटर करके उन्होंने अपनी आहारक लब्धि फोड़ी, तो इनके आहारक का क्या हो गया, उदय। वही है। ठीक है। अब ऐसी उदय की अवस्था में ही वो वापस अप्रमत्त अवस्था में चले गए, तो यहाँ पर उनके आहारक द्विक का उदय भी हो गया। ठीक है। लेकिन ये वाले जो संयत थे, ये संयत, इन्होंने सिक्स्थ में जाके लब्धि फोड़ी नहीं, या फिर सिक्स्थ में गए तो भी लब्धि नहीं फोड़ी, वापस बिना लब्धि फोड़े सेवंथ में आए और आहारक का बंध रहा। अब आहारक के बंध के समय ऐसा संभव है कि आहारक का उदय भी हो, इस पोर्शन में आहारक का बंध भी हो रहा था, आहारक का उदय भी हो रहा है। ठीक है। और इसी पोर्शन में आहारक के बंध करते हुए आहारक का उदय नहीं हो रहा। समझ आया? आ गया। जी। तो इसीलिए ये प्रकृति स्वोदय भी हो सकती है, स्वानुदय भी हो सकती है, स्वोदय बंधिनी, स्वानुदय बंधिनी। इसीलिए ऐसी प्रकृतियों को क्या रखा गया है, टाइम थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, मैं आपको एक पॉइंट और समझा देती हूँ ताकि ये जो है वो क्लियर हो जाए। देखो मतलब ट्रिक वाली जो बात है वो समझा देती हूँ। याद रखने के लिए ऐसा याद रखना, 2686 8, 26868, 2686 8, 2786 7, 2686 8, 2786 7, बस इसको आप याद रख लेना एक बार के लिए। 2786, ये 86 कॉमन है, 26 8 27 7। ठीक है। ये जो 27 है ये सभी ध्रुवोदया प्रकृति है, और ये 7 प्रकृति डिफरेंट है। ठीक है। हाँ, ये सभी 27 का जो फिगर है ये ध्रुवोदया प्रकृति है। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 8 है, 7 है, यहाँ पे 26 -1 है, तो यहाँ पे +1 है, 26 8। ठीक है। अब ये जो 86 है ये कॉमन, मतलब प्रकृतियां कॉमन नहीं है पर फिगर कॉमन है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप ये कैसे याद रखोगे, जो हमने 1 2 3 4 जो बोला है वो 1 2 3 4 में आपको मैं नंबरिंग बता देती हूँ। फर्स्ट था हमारा समक, सेकंड था क्रम, फर्स्ट समक, सेकंड क्रम, उत्क्रम, स्वोदय, स्वानुदय, स्वोदय, अनुदय। ठीक है। इसमें 1 2 2 शायद यही है, हाँ, 1 2 3
4 5 6 1 2 3 4 5 6 मतलब एक्चुअल में ये होता कैसे, जो हमने पढ़ा उस क्रम के हिसाब से 26 86 8 27 7 86। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, बस इसको मैंने अपोजिट कर दिया है याद करने के लिए कि 26 86 8 27 86 7। ठीक है, ये 7 7 वाले फिगर है, ये 26 और 8 वाला है। ये टोटल ध्रुवोदया प्रकृति है। तो जितनी, ये कौन से नंबर का था हमारा, 1 2 3 4, तो ये फोर्थ मतलब स्वोदय बंधिनी, जिनका बंध उनके उदय में होता है, तो ये प्रकृति है ध्रुवोदया। ध्रुवोदया प्रकृति जो हमेशा उदय में रहती हैं, उनका बंध हो रहा है और वो हमेशा ही उदय में थी, इसीलिए वो प्रकृति क्या हो गई, स्वोदय बंधिनी हो गई। तो ये बाद में हम निकालते हैं, ये बस आप एक बार के लिए फिगर याद रख लेना, ये वाला याद रख लेना, तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा। 26 86 8 27 86 7। ठीक है, बाकी इसको हम बाद में खोलते हैं कि कौन कौन सी प्रकृति है। और कोशिश आप लोग ये करना कि अभी बीच में जो गैप है उसमें आप ये प्रकृतियां अपने आप से निकालने की कोशिश कर सको, कि मतलब डेफिनेशन हमने समझ लिए एक एक प्रकृति का। ये जो बंध विच्छेद उदय विच्छेद का चार्ट है, इससे देखना कि साथ में इसका पहले हो रहा है बंध विच्छेद, ये बाद में हो रहा है, तो ये क्रम वाली हो गई। इसमें पहले बंध विच्छेद है, बाद में उदय विच्छेद है, तो क्रम हो गई। इसमें बंध विच्छेद पहले, बाद में उदय विच्छेद, क्रम हो गई। फिर कोई सी ऐसी देखते हैं, ये 1 2 1 2 1 से 4 1 से 4, ये 1 से 5 1 से 5, तो ये प्रकृति क्या हो गई, समक हो गई। ठीक है, फिर 1 2 कुछ ऐसी प्रकृति इसमें मिल जाए, सब वो आ रही है। हाँ, देखो ये देवगति क्या है, 1 से 8वें गुणस्थान में जो जब भी उसका बंध विच्छेद हो रहा है, बहुसंख्य भाग वाला पॉइंट है, तो 8वें गुणस्थान तक इसका बंध विच्छेद है, लेकिन उदय कहाँ तक रहता है, 1 से 4 तक, तो ये उत्क्रम हो गया। पहले उदय विच्छेद हो गया, बाद में बंध विच्छेद हो रहा है, तो ये उत्क्रम वाली प्रकृति हो गई। ठीक है, ऐसे ये भी हो गया पहले इसमें। ये आप जब देखोगे ना, ये सिर्फ काउंटेबल है, ये वाली प्रकृति सिर्फ 8 ही ऐसी हैं। वो भी मैं कैसे याद करना ट्रिक से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक आप ये चार्ट के माध्यम से कोशिश करना बना के रखें। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। दीदी ये जो स्वानुदय है ना, वो नहीं समझ में आया। स्वानुदय स्वानुदय मतलब, नेक्स्ट स्वानुदय मतलब जिसका उदय जब बंद हो रहा है उस समय पे उसका उदय नहीं होगा, ऐसी प्रकृति मैंने एग्जाम्पल लेके बताई थी ना। स्वानुदय बंधिनी बोल रहे हैं ना हम। हाँ, हाँ, तो स्वानुदय तीर्थंकर बंधिनी बताई थी आपने ना, तीर्थंकर बताई तीर्थंकर थी। है, देव, ये बहुत काउंटेबल है, सिर्फ 7 ही है ये स्वानुदय वाली जो प्रकृति है, तो ये सिर्फ काउंटेबल है। नरक आयु का जब बंद होता है उस समय हमको पहले पता है उदय को कि लेना है कि बंद को लेना है? इसमें लिखा है ना, उदय के समय उनका बंद संभव नहीं है। अगर आपको इस डेफिनेशन से जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो जा सकते हैं, बाकी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस अपेक्षा से मैंने आपको बताया था कि दोनों में कॉमन ये, अगर अभी आपको सामने ये दिख रहा है डेफिनेशन और आप इसको मैच कर लोगे डेफिनेशन से, एग्जाम में जब आपको पूछा जाएगा ना कि ये प्रकृति है, अब इस प्रकृति को बताओ क्या है, तो आपको अपने रटने वाली चीज निकालनी पड़ेगी। आपने रट लिया है तो बहुत बेस्ट है, पर अगर आपको वाकई में उस प्रकृति को निकालना है तो सबसे पहले उसका बंध देखो, उसका बंध उदय में हो अच्छा रहा है या नहीं हो रहा है। सबका अपना अच्छा। अपना तरीका होता है पढ़ने का, अगर आपको ऐसे पढ़ना है कि उसका उदय पहले देखना है तो आप वैसे देख लो कि उदय के समय बंद है कि नहीं है, बात एक ही होगी, आप कैसे भी निकाल लेना। अच्छा ठीक है, बाकी निकालने के लिए, क्योंकि इन दोनों में कॉमन यही होता है बंधिनी वर्ड, तो दोनों का बंध के समय उदय है कि नहीं है, तो हम अलग अलग ब्लॉक में उसको डाल देंगे। ठीक है, आज क्लास इतना ही रखते हैं। दीदी, इसका एग्जांपल एक बार और बता के समझाइएगा ना। स्वानुदय का, हाँ, नेक्स्ट क्लास में। स्वानुदय के एग्जाम्पल आपको सिर्फ 7 हैं सामने, जिसमें से 7 में से नरक आयु देव, मतलब जो नरक त्रिक देव त्रिक है, अंडरस्टूड है कि जब इनका बंद होता है कौन से जीव बंद करेंगे, तिर्यंश और मनुष्य, तो तिर्यंश और मनुष्य में इनका उदय नहीं होता, बस बात इतनी है। तीर्थंकर है तो इसके अलावा कोई प्रकृति नहीं है, तो आप और क्या एग्जाम्पल्स लोगे, हाँ। सिर्फ 7 ही प्रकृति हैं जो स्वानुदय हो, बंधी नहीं है। हम्म, ठीक है। ठीक।
अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जय जिनेंद्र। क्षमा जिनेंद्र, याचना। धन्यवाद जय आपका। जिनेंद्र।